नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं राजस्थान की। राजस्थान का अधिकांश एरिया ऐसा है जो बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है। जो वहां के निवासी हैं उनको पानी की समस्या बनी हुई रहती है। इसी बीच शिवालिक प्रिंट द्वारा राजस्थान के नीमका थाना एरिया में एक बांध बनाया गया है, शिवालिक जल बांध। इतना ही नहीं, शिवालिक द्वारा और भी 4-5 डैम वहां पर बनाए गए हैं और अभी जो शिवालिक जल बांध है हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। इस बांध के बनने से जो वहां के लोग हैं, जो उनको समस्याएं होती थी पानी की, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। इस वक्त हमारे साथ शिवालिक प्रिंट के ऑनर जुड़े हैं, मुकेश अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस कार्य को किया है, जो डैम बनाया है, और किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये तो सभी जानते हैं कि राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, जहां प्राय वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे में इस तरह के चेक डैम के निर्माण होने से वन्य जीव जंतु और वहां आसपास रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। वहीं वर्षा के जल को संरक्षित करने से जल स्तर को भी खिसकने से बचाने में पूरी सहायता मिलेगी। राजस्थान के जंगलों में चेक डैम के बारे में जब हमने शिवालिक प्रिंट्स के ऑनर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जल स्रोतों पर जल संकट की विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके चलते वन क्षेत्रों में रह रहे वन्य जीव जंतुओं को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही चेक डैम नहीं है, ऐसे और भी कई डैम का निर्माण उन्होंने यहाँ करवाया है और उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि हर साल वो ऐसे ही राजस्थान के एरियो में जलबांध का निर्माण करवाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवालिक प्रिंट, ये इनिशिएटिव शिवालिक प्रिंट का नहीं है। दिस इनिशिएटिव इज़ बाय माय क्लब, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंट्रल, और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व है। अभी तक हम लोग टोटल 35 चेक डैम इस राजस्थान और सीकर और अलवर एरिया में बना चुके हैं, जिसमें से 4 या 5 चेक डैम शिवालिक ने किए हैं। तो एंड 2 चेक डैम अभी लास्ट वीक शिवालिक ने वहाँ पे अंडर द बैनर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंट्रल बनाई। तो ये चेक डैम एक्चुअली जब आप उस एरिया में जाके देखेंगे तो इट्स लाइक ए पहाड़ी एरिया, जिसमें पहाड़ हैं, फिर बीच में ज़मीन आ जाती है, फिर पहाड़ हैं, ज़मीन आ जाती है। आज से 5-6 साल पहले तक तो वहाँ एक फसल भी नहीं होती थी साल में, लेकिन जब से ये हम लोगों ने वहाँ पे चेक डैम बनाने शुरू किए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ चेक डैम। बेसिकली पीएचडी टीम सर्वे करके ज़मीन लोकेट करती है जहाँ 3 साइड पहाड़ हो या ऊंची ज़मीन हो और एक साइड आधा किलोमीटर, 400 मीटर, 300 मीटर वॉल बनाने से जो बारिश के टाइम पे जो पानी आता है वो बहता हुआ बेकार चला जाता है। उस पानी को वो डैम बना के वहाँ पे रोका जाता है, ताकि बरसात के दिनों में उस 2-3-4 किलोमीटर के एरिया में जितना भी पानी आएगा वो इस डैम के बनाने के बाद वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिससे उस एरिया का वाटर लेवल ऊंचा होता है और धीरे धीरे 4 से 5 साल में वहाँ एक लेक या तालाब क्रिएट हो जाता है। आफ्टर 4-5 ईयर्स गांव वाले वहाँ से पाइपलाइन खींच के भी ले जाते हैं, प्लस ज़मीन में वाटर पेनिट्रेट होने से वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जो कि उस एरिया में अब 3-3 फसल एक साल में अब होने लग गई हैं। और अभी हम जाते हैं वहाँ पे तो वो पहाड़ आज अब हरे भरे दिखाई देने लग गए हैं। तो जब ये एक इस तरीके का तालाब क्रिएट हो जाता है तो उसके चारों तरफ 3 से 4 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों को, अप टू 5 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं, 5 किलोमीटर तक एरिया में रहने वाले लोगों को इसका बेनिफिट होता है। सर, क्या विचार था मन में कि जिस तरीके से आपने राजस्थान एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो क्या विचार आया कि आपने इस तरीके से यहाँ पे डैम बनाने शुरू? ये विचार सारा हमारे क्लब में मिस्टर अरुण कटारू का है। ये विचार सब उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, उसी को अब हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली पीएचडी से ये सबसे पहले तो हमें ऑफ़र आई थी कि भाई इस तरीके से राजस्थान में चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो लकीली जब हमने पहला चेक डैम बनाया तो चेक डैम बन के तैयार हो गया था। इनॉग्रेशन के लिए जाने में हम 15 दिन लेट हो गए, उसके बीच में बरसात हुई, तो बाय द टाइम हम इनॉग्रेशन के लिए पहुँचे तो हमें फर्स्ट चेक डैम में ही इसका बेनिफिट समझ में आ गया, क्योंकि उस टाइम वहाँ वो बरसात का पानी इकट्ठा होके
और एक छोटा सा तालाब बन चुका था। तो उसी दिन हमें इसका एक बेनिफिट समझ में आ गया था और उसके बाद अब हम हर साल हमारे क्लब की तरफ से 7-8 चेक डैम उस एरिया में बनाते हैं। जो शिवालिक जल बांध है राजस्थान के अंदर किस एरिया के अंदर है, और उसके बनने से जो आसपास के एरियाज़ हैं, कितने गांव हैं जो उसको वो कवर कर सकता है, जो जिससे लोगों को उससे फायदा मिले? अभी ये जो पिछले हफ्ते हमने 4 डैम इनॉग्रेट किए हैं उसमें से 2 शिवालिक जल बांध हैं और मैं समझता हूँ कि इस 2 डैम से कम 5,000 लोगों को फ़ायदा होगा और 20,000 जीव जंतुओं को, जानवरों को, गाय भैंस, इन सबको इसका बेनिफिट होगा। जी, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि राजस्थान के अंदर और भी काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे ये समस्या बनी हुई है, तो अभी आप नेक्स्ट क्या लेकर चल रहे हैं आप अपना? देखिए, ये डैम तो हम बना ही रहे हैं और इसको तो हम बनाते ही रहेंगे। 7-8 चेक डैम हमारा हर साल का टारगेट है कि हमारे क्लब की तरफ से हम बनाते रहें, जिसमें से कोशिश होगी, बाकी तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम के 1-2 हम शिवालिक की तरफ से भी करते रहें। और इसके अलावा पाइपलाइंस और ये किस तरीके से गांव में पानी को पहुंचाया जा सकता है, बट पीएचडी के साथ हमारी ये डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। अगर मैं बात करूं एरिया की कि कितने क्षेत्र के अंदर जो डैम है वो बनाया गया है सर? नहीं, जो अगर आप डैम का लेंथ देखेंगे तो इट विल बी 300 से 500 मीटर, बट उसके पीछे का जब आप एरिया देखेंगे तो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का तालाब वहाँ पे बन सकते हैं, तो इतना बड़ा एरिया वो होता है। क्या लग रहा है कि कितने समय तक जो बांध बना है कब तक टिक पाएगा? कोई हमारा आइडिया था कि ये 50 साल तो टिकेगा ही टिकेगा, लेकिन अभी हमारी गांव वालों से बात हुई तो इस तरीके के डैम उनका कहना है कि ये 100 साल तक टिकेंगे। एक्चुअली ये 10 फुट चौड़ी एक दीवार बनाई जाती है, 10 फुट चौड़ी और 8 से 9 फुट ऊंची, क्योंकि इसको ज़्यादा ऊंचा इसलिए नहीं करते कि जितना ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो वाटर प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 8 या 9 फुट ही रखते हैं ताकि इससे ज़्यादा पानी हो तो डैम के ऊपर से आगे बाहर चला जाए। तो वहाँ के लोगों के किस तरीके के रिव्यूज़ आपको मिले हैं इस डैम बनाने का? मतलब जब हम ये चेक डैम के इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं तो इस बार तो खैर कोविड की वजह से हमने भी कोशिश करी कि लोग इकट्ठे ना हों, बट हर साल वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, 1,000 2-2 हज़ार लोग, आसपास के कई गांव के लोग आते हैं, बड़े खुश होते हैं वो लोग। उनको लगता है कि ये डैम बन गया तो अब आगे उनका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि जो अगर साल में 3 खेती वो कर पाएंगे तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। जो बंजर ज़मीन जहां आज तक कभी खेती नहीं हुई और इसके बनने के 2 साल बाद वो साल में 3 फसल निकाल पाएंगे, तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। मतलब डैम बनाने के बाद लोग वहाँ पर खेती कर पा रहे हैं, फसल कर पा रहे हैं। आज क्योंकि वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है तो आसपास के खेतों में पानी अवेलेबल हो जाता है और वो जो पंप वगैरह जो भी लगाते हैं उन सब से पानी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने खुद देखा है कि डैम के साथ में आसपास कोई हम कुआं लोकेट कर लेते हैं तो वो कुआं जब हम देखते हैं डैम बनाते हैं तो बिल्कुल सूखा होता है और डैम बनने के 2 साल बाद 50 फुट 40 फुट गहराई पे कुएं में पानी होता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे मुकेश अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि राजस्थान के नीम का थाना एरिया में जो ये बांध है वहाँ पर बनाया गया है। इसके बनने से जो आसपास के काफ़ी सारे गांव हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। इस बांध के बनने से लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिलने वाली हैं।